Disclaimer: this call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. महादेव। जय श्री राम जी। जी प्रभु जी बताइए। हाँ जी, हमारा मतलब मैंने आपको व्हाट्सएप में भी कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा था गायत्री मंत्र के बारे में। तो अच्छा। उस दिन आप बिजी थे, मतलब कह रहे थे गाड़ी में थे आप उस दिन। तो वो प्रश्न ये है कि मतलब जैसे गायत्री का जब जप करते हैं तो उसमें 2 बार विसर्ग आती हैं जप में। अच्छा, कौन सी गायत्री कर रहे हैं ये तो बताइए। गायत्री, सामान्य गायत्री जो पूर्व स्वा, मतलब फिर उसके बाद महाव्याहृति लगाते हैं। ठीक है, आपका वार्तालाप 10 मिनट में हम गुरु जी से करवा रहे हैं। 10 मिनट ठीक है, रुक जाइए लाइन पे, देख ले। ठीक है जी, ठीक है जी, लाइन पे रहिए। ठीक है जी, ठीक है। गुरु जी से वार्तालाप कीजिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। बोलिए बंधु। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न था, हमने आपसे यूट्यूब में पूछा था कमेंट में, तो आपने कहा था इसको मतलब यहाँ पे देना अधिकार मतलब अधिकृत नहीं है कि भावना शर्मा की आईडी है क्या आपकी? हाँ 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 मुझे बिल्कुल महाराज जी। तो हमको लग रहा था कि अभी तक आप स्त्री हैं, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे का क्या उद्देश्य। नहीं, वो हमारी बुआ के नाम से ना फोन, तो हम इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी, ये क्या बोलते हैं जो गायत्री जपते हैं तो उसमें 2 बार विसर्ग आती है। पहली बात बताइए कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं कि द्विजाति हैं, यज्ञोपवीत है कुल परंपरा से? ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत है कुल परंपरा से। पिता पितामह सबका होता आया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब पांडित्य कर्मी रहा है हमारा। हाँ, कितने वर्ष में हो गया था यज्ञोपवीत? 16 वर्ष। मतलब पार नहीं हुआ था ना 16 वर्ष? नहीं, पार नहीं हुआ था। हाँ, मतलब लगभग पकड़ लिए। हाँ जी, और उसके बाद से मतलब कोई वैसा विदेश गमन और ये सब तो कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, यहीं पे हम पांडित्य कर्मी करते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे अभी कितनी अवस्था है आपकी? अभी हमारी अवस्था 23 वर्ष है। तो इतने वर्षों से जो आप गायत्री जप रहे थे, जब गायत्री दीक्षा होती है जनेऊ में, तो गुरु मुख से ही गायत्री मंत्र उच्चरित होकर प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अपने शाखा सूत्र आदि के अनुसार। ऐसे तो गायत्री एक छंद है, देवता उसके सविता है। की संज्ञा सावित्री भी हो जाती है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए भी कुछ गायत्री के भिन्न भेद हो जाते हैं, और उसमें शाखा भेद से भी कुछ बात हो जाती है। अच्छा जी। तो उसमें क्या होता है कि अब ऐसे तो ये सब विषय सामने बैठकर ही समझे जाने चाहिए। फोन पर मंत्र का व्याख्यान तो उतना प्रशस्त नहीं समझते हैं हम, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं तो इतना बता देंगे जितने में आपको विषय पकड़ में आ जाए। ठीक है महाराज जी। तो आपका यही है ना, आपने लिखा था कि विसर्ग का कैसे उच्चारण हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो विसर्ग देखिए, मूल जो त्रिपदा गायत्री है, मतलब तत्सवितुः से लेके और प्रचोदयात तक, हाँ जी, उसमें विसर्ग बीच में अगर संधि विच्छेद न करें तो नह में लग रहा है केवल प्रचोदयात से पहले ही। हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसी की। हाँ, तो चूंकि आगे प्र है, पकार है, प अक्षर है ना, तो विसर्ग का वहाँ लोप नहीं होता है। विसर्ग अपने यथावत प्रारूप में होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क ख च छ ट ठ त थ ये सब हो तो विसर्ग प फ, तो उसमें कहीं कहीं विसर्ग सकार में परिणत हो जाता है, जैसे तवर्ग इत्यादि का प्राथमिक 2 स्वर रहे तो, क्षमा करें 2 व्यंजन रहे तो, और नहीं तो फिर पकार इत्यादि में, ककार इत्यादि में विसर्ग जैसा है वैसा ही होता है। उसमें फकार का ही एक आप संदर्भ लेते हुए उच्चारण करना, ऐसे मतलब बिल्कुल सांस को छोड़ते हुए आप करेंगे। न ह नहीं कहना, मतलब द्वित नहीं होगा, वहाँ 2 मात्रा का उच्चारण नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मैं केवल सांस छोड़ देना है ना। ये भाव रखना है। जैसे वो स्व में भी केवल स्व कहेंगे, ऐसे जो शुरुआत में ओम मतलब स्व कहेंगे। पूरा मत बोलिए, इस तरह समझ गए। व्याहृति कहते हैं उसको, है ना। लघु व्याहृति और महाव्याहृति 2 होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाव्याहृति में तो 7 लोकों का स्मरण करते हुए महाजना ये सब जोड़ते हैं, और लघु व्याहृति में 3 लोक का स्मरण करते हैं, भू, भुव और स्व। और यही अगर संधिगत कर दें तो रकार यहाँ हो जाता है विसर्ग का, और भूर्भुव हो जाता है वो। लेकिन ये सब विसर्ग फोन का नहीं है बंधु। अब हमने थोड़ा संकेत कर दिया, और इतने से आप समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सब मंत्रगत विषय अपने कुल शाखागत आचार्यों के सामने बैठकर सीखने का विषय है। महाराज जी, हमारी माध्यम शाखा है।
अच्छा, तो माध्यन्दिनी के तो बहुत से आचार्य, अभी तो वही चल ही रही है, माध्यन्दिनी ही अधिकाधिक प्रचलित है ना। कलो माध्यन्दिनी शाखा के नाम पर तो बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि कलो माध्यन्दिनी शाखा एक कहावत के रूप में ही कह सकते हैं, उसका कोई विधि वाक्य के रूप में प्रयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि पराशर मुनि जो कलयुग में प्रधान स्मृतिकार है वही उसको शाखा सूत्र का पालन करने के लिए कह दिए हैं। लेकिन फिर भी कम से कम माध्यन्दिनी का प्रचलन अधिक है, तो मिल जाते हैं। अच्छा, शादी में कुछ परंपरागत गुरुकुल में आपको मिल जाएंगे। लेकिन गायत्री इत्यादि तो अभी तक आप कैसे जप रहे थे? मतलब जनेऊ को कर संपुटित करके? नहीं, विसर्ग का उच्चारण कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बीच में करा था, फिर अचानक से मन में विचार आया कि ये तो मतलब विसर्ग का उच्चारण मैंने एक दिन पूज्य श्री मलुपीठेश्वर महाराज को सुना था। अच्छा, राजेंद्र दास जी को? हाँ जी। तो वो कह रहे थे जब काल में अलग उच्चारण होना चाहिए, पाठ काल में। तो मैंने सोचा दूसरा बात है, वो वरेण्यम शब्द पर होता है, मार्कंडेय स्मृति का इसमें नियम लगता है। हाँ जी। कहीं ण और यह संयुक्त है और ण में ई ह्रस्व ही लग जाती है, उस पर भी तो बोल ही चुके हैं किसी वीडियो में, बोले। हाँ जी, हाँ मैं सुना। वो अलग, वहाँ विसर्ग की कोई बात ही नहीं है। वो तो 23 अक्षर होते हैं, तो ण में ह्रस्व ही जोड़ के नियम बना के उसको 24 करते हैं। वो तो जप और पाठ का भेद है ना। महाराज जी, और एक और बात, जैसे रुद्री में शांति अध्याय नहीं है? हाँ। तो जैसे हम वेद पढ़ते हैं, जो वेद में क्या होता है, जैसे हम कहते नहीं, मतलब कोई भी जैसे उसमें विशेष कहते ओम। अब देखिए, विषय मत बोलिए सब फोन पर, लेकिन आप प्रणव बोल दीजिए ना उसके स्थान पर, समझ जाए। हाँ जी, जैसे प्रणव में जैसे मतलब वो उच्चारण करते तो मतलब वेद में विशेष उच्चरित करते हैं, जैसे म को तो कर देते हैं। हाँ जी, वही। तो उसमें याज्ञवल्क्य शिक्षा का अनुशासन चलता है, ये जो शुक्ल यजुर्वेद में। जैसे षडंग वेद है ना। हाँ जी। तो उसमें जो है सो शास्त्रादि का परिगणन करते हैं। तो शास्त्रादि में एक शिक्षा शास्त्र है कि इस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। व्याकरण और शिक्षा, यही दो शास्त्र से आपको शब्द का, शब्दार्थ का, उच्चारण का बोध होगा ना। तो अलग अलग वेद शाखाओं के लिए अलग अलग आचार्यों के, ऋषियों के शिक्षा शास्त्र हैं। अच्छा, कुछ शिक्षाएं तो लौकिक उच्चारण के लिए भी हैं, और कुछ शिक्षा केवल वैदिक उच्चारण के लिए, और कुछ दोनों के लिए है। तो उसमें माध्यन्दिनी शाखा आपकी है, तो आपको याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार देना। याज्ञवल्क्य है ना माध्यन्दिनी वाला? हाँ जी, याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा इत्यादि का जो अध्ययन करते हैं, कराते हैं, ऐसे आचार्यों की संगति में कुछ 2-4 महीना बिताइए। मैं मतलब रुद्री पढ़ी है मैंने, मतलब। हाँ, रुद्री तो क्या है कि अब तो ब्राह्मणों से मतलब सुन के भी, कर्मकांड में चल के भी कुछ अनुमान लग जाता है कि किस मंत्र का कैसे उच्चारण होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो मूल अनुशासन वाक्य कारण है कि इसका उच्चारण क्यों होगा। जैसे मतलब म 2 बार पढ़ा जाएगा, मैंने एक आधा एक पूरा, तो ये तो आप सीख गए। लेकिन उसमें कौन सा विधि वाक्य लग रहा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा के किस श्लोक के आधार पर ये नियम बना है, इसको समझ लेने से बात निर्भ्रांत हो जाती है, संदेह नहीं बचता। मैं एक अपने आचार्य जी से पूछा था, यहीं पे रहते हैं हमारे, तो वो बता नहीं पाए, तो मेरे बड़ा संभ्रम था इस विषय में। कोई बात नहीं, नहीं बता पाए तो कोई बात। मतलब मेरा मतलब यहाँ पे कहीं जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ। मैं देखिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा चौखंभा इत्यादि प्रकाशित भी है। जी। और उसका खरीद के घर में रख लीजिएगा, और पहले किसी योग्य जो शिक्षा में निष्णात है। अब हम लोग तो वेद पढ़ाते नहीं हैं, हमारे पास कोई गुरुकुल भी नहीं है, हम लोग तो श्रुति सम्मत आगम के अनुयायी हैं। अच्छा। तो हम लोग इस प्रकार का मार्गदर्शन जो है इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि उस प्रकार की प्रवृत्ति में हमारी मार्ग में स्थिति है नहीं। हाँ, हम आपको टॉर्च दिखा सकते हैं कि आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना है, लेकिन हम आपको कंधे पर बैठा कर ले नहीं जा सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, है ना। तो आप याज्ञवल्क्य शिक्षा में जिनकी गति हो, ऐसे किसी माध्यन्दिनी शाखा के अधिकारी आचार्य के पास बैठकर उस बात को पहले पढ़ लीजिए, 2-4 बार सुन लीजिए उनसे। अपनी प्रज्ञा के अनुसार कोई आदमी 7 दिन में भी पकड़ लेता है पूरा विषय, कोई आदमी 1 महीना में पकड़ता है, कोई 1 साल में पकड़ता है। उसके बाद उसके ही सूत्रों के अनुसार, उसी के नियम के अनुसार ग्रंथ घर में रख लीजिए, तो रोज पढ़ते रहिए, तो याद रह जाएगा विषय, फिर उच्चारण करते रहिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है। श्रीमन नारायण महाराज जी।